चैप्टर 18 जिसके अक्सर 18C अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपको गिवन है क्या है। 11 का फर्स्ट देखते हैं अपन, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट देखिए इसका। फर्स्ट में आपको गिवन है एन एंटी एयरक्राफ्ट गन कैन टेक ए मैक्सिमम of 4 shot at an enemy plane moving away from it। यानी एक इनेमी को मारने के लिए एंटी एयरक्राफ्ट गन के अंदर कितने शॉट है? 4 शॉट है। 4 शॉट का अपन यूज कर रहे हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द प्लेन एट द फर्स्ट शॉट, ठीक है ना, ये शॉट्स हैं। एट द फर्स्ट शॉट, सेकेंड शॉट एंड थर्ड शॉट एंड फोर्थ शॉट आर फ्रॉम इट, सॉरी, shot are 0.4, 0.3, 0.2 and 0.1 respectively। What is the probability that the gun hit the plane? यानी उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि जो गन है वो हिट कर रही है द प्लेन के रेस्पेक्ट में। चलिए सबसे पहले एक इवेंट मानो ए इवेंट क्या आपका? हिटिंग द प्लेन, hitting the plane at the first shot, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी जब फर्स्ट शॉट के अंदर हिटिंग कर रहा है द प्लेन को, तो उस बात की जो प्रोबेबिलिटी है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं P ऑफ ए से। P ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 0.6, सॉरी 0.4, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। 0.6, अरे वापिस 0.4 है ना, ये 0.4। चलिए अब इसमें सेकंड शॉट में लगा रहा हूं, तो सेकंड शॉट के अंदर जो हिटिंग करेगा प्लेन को वो क्या होगा? ये सेकंड शॉट, ठीक है। और इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी आ जाएगी? 0.3, ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद में सी की मैं बात करूं तो सी एक इवेंट है हिटिंग द प्लेन एट द थर्ड शॉट, तो ये थर्ड वाली शॉट की कंडीशन आ जाएगी, थर्ड शॉट, ठीक है। इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है 0.2। उसके बाद में फोर्थ शॉट भी है, तो फोर्थ शॉट की वैल्यू, फोर्थ शॉट, इसकी वैल्यू कितनी है? P ऑफ डी इक्वल टू 0.1। ये आपको कंडीशन गिवन था। आपको फाइंड आउट क्या करना है? तो देखो फाइंड आउट ये करना है कि P ऑफ, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द गन hits the plane, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी वो फाइंड आउट करनी है। इस बात की प्रोबेबिलिटी को कैसे फाइंड आउट करेंगे? अब देखो हिट द प्लेन, 4 शॉट है, चारों में से मान लीजिए हिटिंग द प्लेन द फर्स्ट शॉट के अकॉर्डिंग प्लेन को हिट कर रहा है, उस बात की प्रोबेबिलिटी है। तो फर्स्ट शॉट के अकॉर्डिंग प्लेन को हिट नहीं करेगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ए बार, ठीक है ना। यहां से मैं ए बार भी निकाल देता हूं, इसके आगे लिख देता हूं P ऑफ ए डेस लिख दो या फिर ए बार। इसका मीनिंग क्या है कि जो प्लेन है द हिटिंग द प्लेन एट द फर्स्ट शॉट की प्रोबेबिलिटी ये है, तो फर्स्ट शॉट के अंदर हिट नहीं करेगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1 में से ये माइनस करो 0.6, और P ऑफ बी डेस की वैल्यू कि सेकेंड शॉट में हिट नहीं करेगा, इसमें से 1 में से ये माइनस करो 0.7। फिर थर्ड शॉट कौन सा है? थर्ड शॉट में हिट नहीं करेगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी 0.8, और फोर्थ शॉट में हिट नहीं करेगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी 0.9। 1 में से ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये वैल्यू आ गई। अगले ने बोला कि द गन हिट द प्लेन, यानी वो गन क्या कर रही है? श्योर हिट कर रही है उस प्लेन को, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो 1 में से आप माइनस कर दो, 1 में से क्या माइनस कर दो कि द गन इज नॉट हिट द प्लेन,
द गन इज नॉट हिटिंग द प्लेन, यानी वो गन उस प्लेन को हिट नहीं करेगी, उस बात की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो तीनों चारों की, ठीक है। 1 माइनस पी ऑफ, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी, पी ऑफ ए डेस, पी ऑफ बी डेस, पी ऑफ सी डेस, पी ऑफ डी डेस, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है, 0.6 इंटू 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.9, ये आपकी वैल्यू। इसी को मैं कैलकुलेटर से सोल्व कर देता हूँ भैया एक बार। देखो 0.6 इंटू 0.7 इंटू 0.8 इंटू 0.9, इसकी जो वैल्यू आएगी, वैल्यू तो आई नहीं रही, अप्रोक्स वैल्यू आ रही है भाई इसकी तो अपने पास में। तो एक काम करो, इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो ये तो कितना आपका है ना, नॉर्मल सा करूँ मैं, ये करूँ, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 42, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 81, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँ तो ये 72 है ना, 72, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना 4, ये कितना 8 इंटू 7 से 4 और 28 और 1 29, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये वैल्यू हो गई 4 2 और ये 0 ये 3, अप्रोक्स ये वैल्यू आ रही है आपकी। तो की वैल्यू आ जाएगी 0 पॉइंट, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.3024, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दो, ठीक है। इसको मैं माइनस करूं तो 0 में से 6 गया, 4 गया 6, 0 में से 3 गया, 10 में से 3 गया 7, और 10 में से 1 गया 9, और ये कितना आ जाएगा आपका 6.0, ये लो। अब आपकी बुक के अंदर ये आंसर है 0.69, और ये इधर 6 को उठाएंगे तो ये 8, ये आपका आंसर, ठीक है। समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अपन इसका सेकंड पार्ट। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसका सेकंड पार्ट को देखिए। सेकंड की अपन बात करते हैं इसकी। सेकंड में गिवन है कि द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ए हैपन इन वन ट्रायल ऑफ द एक्सपेरिमेंट इज 0.4, यानी एक एक्सपेरिमेंट है ए और वो 1 ट्रायल्स के अंदर हो रहा है, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, ए इक्वल टू 0.4, ये आप समझ गए होंगे। और 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, कितने ट्रायल्स हो रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं टोटल 3। अब 3 ट्रायल्स होंगे तो प्लेसेस कितने मिले, 3 प्लेसेस मिले। एक ट्रायल्स की प्रोबेबिलिटी ये है तो 3 की कितनी हो जाएगी 0.4 0.4 0.4, ये तो आप समझ गए होंगे। चलिए अब ये तो हो गया कि जब इवेंट हो रहा है, ठीक है ना, इसको आप इवेंट मानो तो मान लो कि लिखेंगे इसको, चलो मैं लिख देता हूं, देखो ना, ए इवेंट ही मान लेता हूं मैं ना, इवेंट ए हैपन इन वन ट्रायल, ये लिख देता हूं। तो इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 0.4। अब ये नहीं होगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी भी निकाल दो। पीडेस की वैल्यू 1 माइनस 0.4, यानी ये तो होता है पी ऑफ ए, तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस 0.4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0.6 आ जाएगी। अब आगे क्या गिवन है वो देखो, आगे आपको गिवन है कि 3 इंडिपेंडेंट ट्रायल्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर द परफॉर्म्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इवेंट ए। आपको किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि द इवेंट ए
द इवेंट ए हैपन एटलीस्ट की बात बोली हुई है, एटलीस्ट वंस, यानी कम से कम एक बार हो रहा है, कम से कम एक बार हो रहा है। तो उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी वो देख लीजिए। इसकी बात की प्रोबेबिलिटी आएगी 1 माइनस, यहां पे लिख देता हूं मैं इसको, 1 माइनस पी ऑफ द इवेंट ए नॉट हैपन, यानी तीनों कंडीशन के अंदर नॉट हैपन एट ऑफ इन नॉट हैपेंड इन 3 ट्रायल्स। 3 लिख देता हूं मैं पहले, एक मिनट, ये लो, यानी तीनों ट्रायल्स के अंदर आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो नहीं हुई है। देखो इसका मीनिंग क्या है, द इवेंट ए हैपन एटलीस्ट वंस, यानी कम से कम वो इवेंट एक बार हुआ है। उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 1 माइनस एक बार भी नहीं हुआ, उस बात की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दो तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे आएगा। चलो मैं लिख देता हूँ, यानी फर्स्ट ट्रायल्स के अंदर वो इवेंट नहीं हुआ, उस बात की प्रोबेबिलिटी 0.6, सेकेंड कंडीशन के अंदर वो इवेंट नहीं हुआ, उस बात की प्रोबेबिलिटी 0.6, और थर्ड वाले इवेंट के अंदर नहीं हुआ है, यानी ट्रायल्स के अंदर नहीं हुआ है, उस बात की प्रोबेबिलिटी ये आ जाएगी। तो 1 माइनस 0.216, अब इसमें से इसको मैं माइनस करूं तो ये 4 और ये 2 यानी 8 और ये 3 यानी 7.0, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, चेक कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके। ठीक है भाई, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड पार्ट को, तो आप वीडियो को पॉज। 11th का थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड की मैं बात करूं तो थर्ड में आपको गिवन क्या है वो देखिए। ए मैन कैन किल ए बर्ड इन वंस इन 3 शॉट, यानी एक मैन है वो 3 शॉट में से एक शॉट पे वो क्या कर रहा है, बर्ड को किल कर रहा है, ठीक है ना, मार गिरा रहा है। ऑन द एजम्पशन दैट ही फायर 3 शॉट, और वो कितना फायर कर रहा है, 3 शॉट कर रहा है। व्हाट इज द चांस दैट ए बर्ड इज किल, यानी इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो जो बर्ड है वो किल्ड हो गया, यानी मर जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एक इवेंट मानते हैं, इवेंट के अंदर क्या लिखेंगे, ए बर्ड कैन किल ए बर्ड, अच्छा एक मैन लिख देता हूं मैं, है ना, आपकी बुक में लिखा हुआ वैसे ही मैन कर रहा है ना, बर्ड थोड़ी कर रहा है, बर्ड तो किल हो रहा है। तो देखो ए मैन कैन किल ए बर्ड इन 1 शॉट, यानी एक शॉट की बात चल रही है, इन 1 शॉट या फिर 1 फायर या फिर वंस, एक ही बात है, 1 शॉट, ये लीजिए। इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, P ऑफ ए इक्वल टू, देखो ए मैन कैन किल ए बर्ड वंस इन द 3 शॉट, 3 शॉट में से एक शॉट पे किल कर रहा है, तो आपके फेवर में आउटकम्स कितने हैं, 1, टोटल कितने हैं, 3, ठीक है ना। ये 3 क्या नंबर ऑफ फायर है, नंबर ऑफ शॉट्स लिख सकते हो, नंबर ऑफ शॉट्स लिख सकते हो आप, वो कितने आपके 3। अब आपको जो प्रोबेबिलिटी है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द चांस दैट ए बर्ड इज किल, यानी इस बात की जो प्रोबेबिलिटी वो कितनी होगी कि वो बर्ड आपका किल हो जाएगा। तो देखो P ऑफ ए बर्ड इज किल्ड, ठीक है, इन ए बर्ड इज किल्ड इन 3 फायर,
ये लिख देता हूँ, इन 3 फायर्स। ठीक है, अब आपको इसकी प्रॉपर्टी निकालनी है। अब मैं 3 फायर में से बर्ड किल हो रहा है तो वो वाली माइनस कर रहा हूं जिसमें से आपका जो बर्ड है वो किल नहीं हो रहा है। तो लिख दो, ए बर्ड इज नॉट किल्ड इन यहां पे 3 करना भाई, 3 फायर्स, ठीक है ना, 3 फायर्स, इन 3 फायर्स, यानी बर्ड 3 फायर में से किल नहीं हुआ, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो देख लीजिए। अब देखो, ये तो हो गई बात आपकी किसकी, ए मैन कैन किल ए बर्ड इन द 1 शॉट के अंदर वो बर्ड आपका किल हो रहा है, पी ऑफ ए की वैल्यू। तो पी ऑफ ए नॉट की वैल्यू 1 सेट के अंदर वो बर्ड किल नहीं हुआ, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/3, है ना। 1 में से ये माइनस कर दो, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहां पे देखो शॉट कितने हैं, 3 शॉट है, तो 3 प्लेसेस मिल जाएंगे आपको। यदि बर्ड किल नहीं हुआ उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3। यहां पे भी बर्ड किल नहीं हुआ उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3। और यहां पे भी बर्ड किल नहीं हुआ उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/3। ये 3 फायर कर दिया और तीनों फायर में बर्ड आपका किल नहीं हुआ, उस बात की प्रोबेबिलिटी 2 होगी। और इसको आप 1 में से माइनस कर दोगे तो कौन सा आ जाएगा, ए बर्ड इज किल्ड इन द 3 फायर्स। 3 फायर्स के अंदर वो बर्ड जो किल होगा उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो आप कर दीजिए 1 - 8/27। एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो 27 - 8 कितना, 27। तो ये वैल्यू आ गई 19/27। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 का 3rd पोर्शन हो गया। अपन डिस्कस करते हैं इसका 4th पोर्शन के बारे में। तो देखिए 4th में क्या गिवन है आपको, 4th में गिवन है कि ए पीस ऑफ इक्विपमेंट विल फंक्शन ओनली व्हेन ऑल 3 पार्ट्स ए बी सी आर वर्किंग। ठीक है, 3 पार्ट्स गिवन है, ए बी सी, वो वर्किंग हो रहा है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट ए फेलिंग ड्यूरिंग इन 1 ईयर। तो 3 इवेंट है। पहला इवेंट आपका ए, पार्ट ए, इसी को मैं ए मान लेता हूं, पार्ट ए फेलिंग ड्यूरिंग इन 1 ईयर, ठीक है। और एक बी इवेंट मान लेता हूं सेम ही, कि पार्ट बी फेलिंग इन ड्यूरिंग इन 1 ईयर। और एक सी आ जाएगा, पार्ट सी फेलिंग ड्यूरिंग इन 1 ईयर। ये तो हो गई इसकी बात, ठीक है। अब इन सब की जो प्रोबेबिलिटी है वो गिवन आपको, देखो सबसे पहले मैं इसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है पी ऑफ ए की। अब मैं दोबारा क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, ध्यान से समझना क्या लिखा हुआ है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्ट ए फेलिंग ड्यूरिंग 1 ईयर इज, यानी पी ऑफ ए की वैल्यू आपको गिवन है 1/6। 1/6 है, इसका मीनिंग क्या है कि जो पार्ट ए है वो 1 ईयर के अंदर फेल्ड हो रहा है, उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। और फेल नहीं हुआ वो कितनी होगी, पी ऑफ ए डेस। इसकी वैल्यू 1 में से इसको माइनस करके देखो कितना आया, 5/6 ही आएगा। ठीक है, ऐसे में पार्ट बी की मैं बात करूं तो पार्ट बी के अंदर जो प्रोबेबिलिटी है, दैट ऑफ द बी फेलिंग इज 1/20। और फेल नहीं हुआ उस बात की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ बी डेस इक्वल टू 1 में से माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। अब नेक्स्ट, दैट ऑफ सी फेलिंग इज 1 ईयर, 1/10। तो पी ऑफ सी की वैल्यू कितनी है, 1/10। फेल नहीं हुआ तो पी ऑफ सी डेस इक्वल टू 1 में से माइनस करेंगे तो 9/10। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है वो देखो, कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द इक्विपमेंट will fail before
द एंड ऑफ ईयर। ठीक है, यानी जो इक्विपमेंट है वो फेल्ड हो रहा है एंड ऑफ ईयर, यानी उस ईयर के एंड में, तो उस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो 1 में से माइनस कर दो कि 1 ईयर के अंदर जो फेल नहीं हुए उनको, तो मैं क्या लिखूंगा कि P ऑफ द इक्विपमेंट विल नॉट फेल बिफोर, लिख दो पूरा लिख दो, बिफोर द एंड ऑफ ईयर, ये लीजिए। ठीक है, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो देखो कितनी आएगी। सबसे पहले मैं इसकी बात करूं तो ये तो हो गया 1। इक्विपमेंट कितने, 3 इक्विपमेंट है। ए फेल होगा उस बात की प्रोबेबिलिटी 1/6, और ए फेल नहीं हुआ उस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 5/6। ठीक है, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो P ऑफ ए डैश इंटू P ऑफ बी डैश इंटू P ऑफ सी डैश। आपको ये तो निकालनी थी कि एंड ऑफ ईयर से पहले कोई भी इक्विपमेंट फेल हो रहा है, जो इक्विपमेंट वो फेल हो रहा है उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है, 1 माइनस फेल नहीं होगा वाले की माइनस कर दो, काम बन जाएगा। तो सारी वैल्यू आप पुट कर दो, 1 माइनस इसकी वैल्यू कितनी है 5/6 इंटू 19/20, 19/20 इंटू में 9/10, ये आ जाएगा। ठीक है, देखो इसको काट दीजिए आप 3 से, ये 2 और इसको मैं काटूं 2 3 से तो ये 3, इसको काटूं ये कितना 2, तो इसी को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 19 53 57 और ये 40 40 दूनी 80, ये 80। ठीक है, समझ गए होंगे। अब आप एलसीएम लेके इसको सोल्व करें, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम तो 80, तो ये 80 माइनस 57, तो ये वैल्यू आ गई 23/80। ये भाई इसका क्वेश्चन आ जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट है इसका लास्ट पोर्शन, तो लास्ट पोर्शन को अपन डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने लैंग्वेज भी लिख रहा हूँ, विदाउट लैंग्वेज भी मैं बोलूँ तो आप लिख सकते हो, बट मैं कंप्लीट करवा देता हूँ अकॉर्डिंग टू योर बुक। आपके एग्जाम में कैसे लिखना है आपको, ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, चलिए इसका जो नेक्स्ट है 5th पार्ट अपन डिस्कस करते हैं। इसका जो 5th पार्ट है वो आपको गिवन क्या है वो देखिए। द प्रोबेबिलिटी दैट ए हिट ए टारगेट इज 1/3, है ना। ए हिट ए टारगेट, ए क्या आपका, एक इवेंट मान लो, ए क्या है, ए हिट ए टारगेट। ठीक है ना, 2 कैंडिडेट बोले मैं, तो मैं कैंडिडेट के फॉर्म में ले लेता हूं, देखो। ठीक है, या फिर ऐसे लूं, ऐसे ले लो, हिट्स ए टारगेट्स। ठीक है ना, इस बात की जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, P ऑफ ए इक्वल टू 1/3। फिर बोला हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिट इट, तो बी हिट ए टारगेट, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, P ऑफ बी इक्वल टू 2/5। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट विल बी हिट, एंड टारगेट तो हिट हो गया, टारगेट तो आपका हिट हो गया, इफ ईच वन ऑफ ए एंड बी, ए एंड द बी। आपको क्या निकालना है, आपको मैं लिख देता हूं, देखो, द टारगेट विल बी हिट, विल बी हिट, टारगेट तो आपका हिट हो गया,
और अगले ने बोला है कि इफ ईच वन ऑफ ए एंड बी शूट एट द टारगेट, यानी ए और बी में से दोनों में से एक ने उस टारगेट को हिट किया है, दोनों में से एक ने हिट किया है। अब इसको देखना आप, ये ऊपर गया क्या, द टारगेट विल बी हिट। इसकी प्रॉपर्टी निकालनी है आपको, ध्यान से समझना। अगले ने बोला कि दोनों में से एक ने उस टारगेट को हिट किया है, दोनों में से एक। देखो सबसे पहले मैं बात करूं कि ए ने हिट नहीं किया है तो बी करेगा, या फिर ए ने हिट कर दिया तो बी से नहीं होगा। दोनों में से एक ने कर रहा है, बस ये ध्यान रखना कि ए ने हिट नहीं किया है तो बी हिट करेगा, ऐसे नहीं, हिट द टारगेट। ए ने हिट कर दिया तो बी से हिट नहीं होगा, और ए से हिट नहीं हुआ तो बी ने हिट कर दिया, दोनों में से एक हिट कर रहा है। तो इसको देखो, मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी कि P ऑफ A इंटरसेक्शन B को मैं क्या लिख सकता हूं, P ऑफ A B लिख सकता हूं। और इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है कि A से हिट होने वाला टारगेट B पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और B से हिट होने वाला टारगेट A पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो बात तो एक ही है। तो इंडिपेंडेंट इवेंट है, उस बात की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये हो जाएगी। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, P ऑफ A इंटू P ऑफ B डैश प्लस P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B। अब यहां से A डैश की वैल्यू निकाल दो, तो P ऑफ A डैश की वैल्यू 1 में से माइनस करेंगे ना इसको, तो 2/3 आ जाएगा। और P ऑफ B डैश की मैं बात करूं तो 1 में से इसको माइनस कर दो, 3/5 आ जाएगा। ये वाली वैल्यू आप पुट कर दो, तो ये 1/3 इंटू ये 3/5 प्लस में इसकी वैल्यू 2/3 इंटू 2/5। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना 15, तो ये वैल्यू, या फिर एक बार रुको ऐसे कर देता हूं पहले, 3/15 प्लस ये कितना, एक मिनट, हाँ सही है, ये 4/15। ठीक है, आंसर कैसे नहीं आ रहा है, तो फिर वैसे करना पड़ेगा। ठीक है, आना तो चाहिए था ना आंसर। रुको एक बार, P ऑफ A इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई ये हो गया, तो एलसीएम लेके इसको मैं सोल्व करूं तो 7/15 आएगा। आ नहीं रहा अब, तो ये 2 × 2 इनका मल्टीप्लाई हो गया, इनका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है भाई, ये नहीं हो रहा तो फिर तो देखो होना तो चाहिए था। फिर एक काम करो, आप ऐसे मत करो, एक मिनट, इसमें आंसर किस फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, आपकी बुक के अंदर हिंट दी हुई है क्या, हिंट के हिसाब से कर लेंगे। हिंट भी नहीं, हाँ हिंट के हिसाब से आ जाएगा फिर आंसर। ठीक है, तो ऐसे करना है, देखो ठीक है ना। थ्री से 3, ठीक है भाई, देखो कैसे करोगे इसको। 1 में से टारगेट को हिट मत करवाओ कि P ऑफ द टारगेट विल नॉट बी हिट, ये लो हिट कर दो। तो 1 माइनस P ऑफ A डैश इंटू P ऑफ B डैश, इन दोनों से तो हिट नहीं हो रहा है, वो 1 में से माइनस कर दो और आपका जो टारगेट है वो हिट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा वैल्यू, 1 माइनस 2/3 इंटू 3/5, ये इससे कैंसिल आउट, 1 माइनस 2/5, एलसीएम लेके आप सोल्व करोगे तो 3/5 आ जाएगा। ये लीजिए आंसर, निकाल तो सकते थे वैसे भी ना आंसर ऐसे भी अपन, लेकिन मैं
सोच रहा था कि अपन दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करें तो आंसर आ रहा है क्या, ठीक है ना, आना तो चाहिए था, आया क्यों नहीं पता नहीं, लेकिन ये आप बेटर है, क्योंकि इस 11 के अंदर जितने भी क्वेश्चन अपन करके आए उनमें सब में से 1 में से अपन माइनस करके आए हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर द टारगेट, अब देखो इस क्वेश्चन को देखना, द टारगेट विल बी हिट, यानी आपका जो टारगेट है वो हिट हो गया, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टारगेट नॉट हिट भी। तो 1 में से जो नॉट हिट हो रहा है ना उसको आप माइनस कर दोगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी, ठीक है। अब मैं उम्मीद यही कर रहा हूं कि आप बढ़िया से समझ गए होंगे, और अब आप वीडियो को पॉज करके इसको कंप्लीट नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।